अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक प्रोग्राम करना है जिसमें हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप कर देंगे। तो ये प्रोग्राम इंतहा ईजी है, हमने बेसिक लिख लिया है जो काम लिखना था और अब हम आगे से शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है भाई, इसके लिए हमारे पास वेरिएबल होना जरूरी है। तो हम ले लेंगे तीन वेरिएबल, जैसे कि हमने एक लिखा इंट, इसकी डाटा टाइप है ए ले लिया, फिर बी ले लिया और फिर हमने एक ले लिया टेम्प। जो टेम्प है बेसिकली टेम्परेरी होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए को एक वैल्यू साइन करेंगे। हम ए को कोई भी वैल्यू साइन कर सकते हैं, हमने ए को 5 दे दी है और फिर अब इसको स्टेटमेंट हमने क्लोज कर दिया। अब इसके बाद हमने बी को भी एक वैल्यू देनी है, इसको भी हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, हम इसको 6 दे देते हैं, ठीक है। ए को 5 दे दी और बी को 6 दे दी। अब हमारे पास टेम्प जो है वो खाली पड़ा हुआ है, अब उसको हमने यूज क्यों करना है, हमने ए की जो वैल्यू है टेम्परेरी तौर पर हमने टेम्प को दे देनी है, जो हमारे पास वो वेरिएबल पड़ा हुआ है, और उसके बाद हम इसको आगे शेयर कर लेंगे। मतलब आपको भी समझ आ जाएगा, देखिएगा। अभी जो टेम्प लिख दिया है, अब टेम्प को हमने जाएगी वैल्यू ए, और जैसे ही टेम्प को एक बढ़ जाएगी तो ए का वेरिएबल खाली हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली एक वेरिएबल था जिसकी वैल्यू हमने टेम्प को भेज दिया। अब ए हमारे पास खाली पड़ा है तो ए को भरना पड़ेगा, तो ए को हमने बी की वैल्यू साइन करनी थी। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोग्राम है इसका मतलब है स्वैपिंग वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल। तो हमने ए को बी की वैल्यू देनी है और बी को ए की वैल्यू देनी है। मतलब हमारे पास ए की वैल्यू 6 आनी चाहिए एट द एंड और बी की वैल्यू हमारे पास 5 आनी चाहिए। तो अभी हमारे पास जो टेम्परेरी है इसकी वैल्यू हो गई है 5, और अब हमने ए को 6 की वैल्यू देनी है, तो हम लगाए ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि ए की वैल्यू इसमें बी हो चलेगा, बी खाली हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है, बी इक्वल टू ए कर देंगे। फिर नहीं, बी इक्वल टू ए नहीं करेंगे, हम करेंगे बी इक्वल टू सी, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो टेम्प के अंदर है। तो बी इक्वल टू टेम्प कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये देखिएगा, बी इज इक्वल टू टेम्प, ठीक है। अभी हमने ये लगा दिया साथ। अब हम क्या करेंगे, इधर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देंगे और अब हम इधर लिखेंगे प्रिंट एफ स्टेटमेंट, प्रिंट एफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर ब्रैकेट्स लगाई हैं और वो, हाँ, और इसके अंदर कॉमेंट्स लगा दिए हैं और इधर ये अलग, ठीक है। अब इसके हम लिखेंगे वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग a is equal to percentage b and b is equal to परसेंटेज डी। इधर हमने लगा दिया कोमा ए, फिर हमने लगा दिया कोमा बी। चलिए, अब मैं आपको एक बार बताता हूँ कि इस हमने पूरे प्रोग्राम में क्या किया। सबसे तो हमने देखा, सबसे पहले हमने क्या किया, तीन वेरिएबल ले लिए ए बी और टेम्प। सबसे पहले फिर हमने ये कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, ए को 5 की वैल्यू दे दी और बी को 6 की वैल्यू दे दी। अब ए के अंदर जो डाटा स्टोर था वो था 5 और बी के अंदर था 6। प्रोग्राम हमें ये कह रहा था कि बी की जो वैल्यू है वो हम दे ए को और ए की वैल्यू है वो बी को दे दे, ठीक है। इससे उन दोनों की वैल्यू जो है स्वैप हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए हमें एक तीसरे वेरिएबल की जरूरत थी, क्योंकि हम उसको पहले की वैल्यू उसको दे देते और फिर उसको वापस बी को दे देते और बी की सीधा ए को चले जाते। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने टेम्प को ए की इक्वल किया, जिससे ए खाली हो गया और ए की वैल्यू टेम्प के अंदर चले गई। टेम्प की वैल्यू अब थी 5 और फिर हमने क्या किया, ए की वैल्यू बी को दे दी। अब बी खाली हो गया, बी की वैल्यू ए को स्वैप हो गई, लेकिन ए की बी को नहीं हुई, तो वो हमने फिर कर दिया बी इक्वल टू टेम्प। और आंसर अब ये देखिए, अब हम इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और अब ये देखें, द वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग ए इज इक्वल टू 6 एंड बी इज इक्वल टू 5। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली हो चुका है। शुक्रिया।